एवरीवन वेलकम टू द क्लीन एंड ग्रीन सिटी लुधियाना। मुझे लगता है मुझे मेरी टीम ने शायद गलत स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। नहीं, स्क्रिप्ट तो ठीक है, जगह भी ठीक है, लेकिन कूड़े की जगह क्या यही है? शायद ये गलत है। जिस शहर को साफ, सुंदर और सुरक्षित होना चाहिए, वो शहर इस वक्त उस शहर की सड़कें कूड़े के ढेर से भरी हुई हैं। और यकीन मानिए, यहाँ पर एक पल भी खड़े रहना किसी भी टॉर्चर से कम नहीं। बाबा, आप कितने देर से देख रहे हो यहाँ पे ये जो हालात बने हुए हैं, कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे चाय का ठेला लगाते हो, कितनी परेशानी आपको हो रही है? बहुत ज्यादा। मैं क्या करूं, क्या खाऊं, इतना परेशान हूं कि आधा किलो दूध नहीं लगता है गंद की वजह से। क्या करूं? अब लड़के कहते हैं पढ़ के खाओ, जब घरवाली है नहीं, बहुएं किसकी रोटी देती है? तो लड़के अपने बच्चे पालेंगे, मेरे को देंगे। इससे कितनी परेशानी हो रही है इस कूड़े से? बहुत ज्यादा परेशानी, इतनी की रोटी नहीं खा पा रहे हैं। कोई चाय पीने नहीं आता है, कोई गुटखा लेने कुल्हड़ दे के यहाँ गंदा था, गंद में कौन आएगा? पंजाब में चल रहे सफाई कर्मचारी भाइयों की हड़ताल की वजह से शहरों के ये दृश्य हैं। और ये सिर्फ लुधियाना की बात नहीं, ये पंजाब के काफी सारे शहरों में आपको आज ऐसी ही शक्ल देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर कूड़े के ढेर सड़कों पे बिखरे पड़े हुए हैं। इस कूड़े से ट्रैफिक प्रभावित तो हो ही रहा है, लेकिन इस कूड़े से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? आज सवाल ये जरूर उठता है। देखिए, हमारे सफाई भाई कर्मचारियों की मांगे अपनी जगह, उनका प्रोटेस्ट करने का हक भी बिल्कुल ठीक है, उनका प्रोटेस्ट करने का तरीका भी उनके हिसाब से ठीक होगा। लेकिन जब बात की जा रही है यहाँ पर स्वच्छता की, सुरक्षित माहौल की, सफाई के माहौल की, आप सभी जानते हैं मॉनसून का सीजन है और उसके बीच में इस कूड़े की वजह से जो शहर में बीमारियां फैल रही हैं, उसका जिम्मेदार इस वक्त कौन है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या सरकारों को ये शहर में बिखरे हुए कूड़े के ढेर दिखाई नहीं दे रहे हैं, या कब दिखाई देंगे, ये बड़ा सवाल है। यहाँ 25-30 मोटर स्कूटरी वाली जनानी की चोट खा के गई, सुबह से लाइन लगी। इस कूड़े के कीचड़ की वजह से? हाँ, कीचड़ की वजह से यहाँ पन्नी चिकनी, तेल चिकना जाता है। आज ये सड़क पे कूड़ा पड़ा हुआ है, कल को इसे हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने ही साफ करना है, जब इसको उठा के फिर से गार्बेज होम्स में डाला जाएगा। लेकिन तब तक जो इनसे बीमारियां पनप रही हैं, उसके इलाज का खर्चा और जो आम आदमी परेशान हो रहा है, उसकी परेशानी का हल कब तक होगा? अगर इस कूड़े की वजह से, आप देख सकते हैं आसपास में यहाँ पे दुकानें हैं, घर हैं, बाजार है, इस बीमारी से अगर किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो उनके इलाज का खर्चा कहाँ से आएगा? आम आदमी तो वैसे ही महंगाई से परेशान है, तो इस एक और नई बीमारी से कैसे निजात पाई जाए, ये बड़ा सवाल है। बहुत स्मेल मार रहे हैं। हाँ, बहुत कस्टमर्स रुक नहीं रहा है। आधी दुकानदारी चल रही है, और बीमारी वगैरह के बारे में क्या कहेंगे? जैसे उल्टी जैसे आ रही है। बहुत ही गंदा स्मेल था, रहने का मन नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाँ, कूड़ा उठवाया जाए, किसी तरीके से उठवाया जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, और हम लोग बीमार हो जाएंगे नहीं तो। पहले अस्थमा के मरीज हैं हम लोग, बीपी के पहले मरीज हैं, 70 साल हमारी उम्र है। अब देखिए, सफाई कर्मचारी भाइयों का प्रोटेस्ट का ये तरीका उनकी नजर में बिल्कुल ही ठीक होगा, और सरकार को जरूरत है कि इस वक्त प्रशासन मिलके सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ जो बातचीत है उसको करे, जल्द से जल्द किसी नतीजे पे पहुंचे, ताकि शहर के ये जो बुरे हाल हुए पड़े हैं आज, इसको जल्द ही दोबारा से साफ किया जाए, सुरक्षित किया जाए, एक पीसफुल माहौल दिया जाए आम जनता को इस शहर में रहने के लिए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि इस पूरे ही मुद्दे में कौन जिम्मेदार है और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं? तब तक के लिए देखते रहिए द टीवी। मैं हूं अमरपाली।